अब बात करेंगे CSS के एग्ज़ाम्स के हवाले से। पाकिस्तान का सबसे अहम मुकाबले का इम्तिहान इसे कंसिडर किया जाता है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत जो है ग्रेड 17 के अफसरान भर्ती करती है, जो तरक्की करते हुए ग्रेड 22 तक पहुंचते हैं। और ये इम्तिहान समहाउ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हर साल मुनक़िद होता है और इसके मराहल नहायत सख्त और तवील होते हैं। अब कौमी सतह पर CSS में इस्लाहात के तहत उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल और 3 की बजाय 5 अटेम्प्ट्स देने की सिफारिशात भी सामने आ रही हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इस तरीके से मैच्योर और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको मौका मिलेगा, जबकि नाक़दीन ये कह रहे हैं कि इससे नौजवान अपनी ज़िंदगी के कीमती साल एक ही इम्तिहान में लगा देंगे, जिसमें उम्र और अटेम्प्ट्स बढ़ाने का फ़ैसला समहाउ यंगस्टर्स हों, ख़वातीन हों और पूरे सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है उस पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। आया ये इस्लाहात वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ से अहम आहंग है या नहीं? हमारा फ़र्द हमारे साथ मौजूद है, CSS मेंटोर हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो आप अपना ओपिनियन दें, ये जो सिफारिशात दी जा रही हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो 30 से 35 कर दी जाएगी और फिर 3 से 5 अटेम्प्ट्स के ऊपर इस पर कंसिडर किया जा रहा है। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इस इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए, बुलाने के लिए। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स हुआ करती थी जी, और 30 साल उम्र तक आप मुकाबले का इम्तिहान दे सकते हैं। और इस इम्तिहान में होता ये है कि आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, जिसमें से आपके 6 कंपल्सरीज हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। 6 कंपल्सरी वो हैं जो हर बैठने वाला बच्चा वही उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ जाएगा, और ऑप्शनल जो है वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो आप पहली स्टेज में रिटन एग्जाम देते हैं। रिटन अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, और फिर आप फाइनल वाइवा में बैठते हैं, और उसके बाद आपकी मेरिट बनता है और आपको डिफरेंट 12 ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि हर साल कमोबेश कभी 18,000 20,000 बच्चा अप्लाई करता है, जिसमें से 15 12 13,000 बच्चा बैठता है, और उसमें से 300 समथिंग के अराउंड बच्चे जो हैं वो रिटन क्वालिफाई करते हैं। यानी कि हमारा रिटन क्वालिफाई करने की जो परसेंटेज है दैट इज 2 पॉइंट समथिंग परसेंट, हर साल इसके ऊपर नीचे ही रहता है कमोबेश। अब हुआ ये है कि लोगों को ये महसूस हुआ कि 35 साल उम्र होनी चाहिए और इसकी 5 अटेम्प्ट्स होनी चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ करियर काउंसलिंग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं जाके 27-28 साल की उम्र में पता चलता है मुकाबले के इम्तिहान का, तो हम उसमें एक तो इंक्लूसिविटी लाने के लिए, ताकि बाकी के लोग जिनको पहले इल्म नहीं हो सका वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, कम्पीट कर सकें, और दूसरा ये कि थोड़े मैच्योर लोग भी आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, हमें इसमें ना कुछ चीजें देखने की जरूरत है। अभी फिलहाल ये जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में इस पे डिबेट हो रही है, और अगर यहाँ से ये चीज अप्रूव होती है तो फिर ये कैबिनेट के पास जाएगी, और फिर जाकर के अगले आने वाले सालों में हम इसको 35-5 कर देंगे। अच्छा, इस 35-5 के मेरे नजदीक प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड्स को देखें तो जिन बच्चों को पहले मौका नहीं मिल सका उन्हें मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो फार फ्लंग एरियाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस तरह से लाइफ जो है वो एक चांस नहीं देती कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर के फिगर्स हैं अराउंड 16 to 17% जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो चल रही है। तो ये एक ऐसी जॉब है जो आपको जॉब सिक्योरिटी भी दे रही है, आपको सोशल लाइफ के अंदर एक डिग्निटी दे रही है, आपको स्टेटस दे रही है, आपको पैसा दे रही है, 60 साल की उम्र तक आप चल रहे हैं। तो ये सारे इसके पॉजिटिव साइड्स हैं। लेकिन अगर हम एट द वेरी सेम टाइम इसकी नेगेटिव साइड्स को देखने की तरफ आते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। पहले आप जो है अगर अल्लाह भला करे 30 साल तक लटके हुए हैं, तो अब आप 35 साल तक लटके रहेंगे। तो ये एक इसमें मसला है, बिकॉज हाँ, अच्छा, अब मेरा सवाल भी, सॉरी अमारा मैं आपको इंटरप्ट करी, मेरा सवाल भी यहाँ पे ये थे कि आपने खुद ये बात कर दी कि पहले नॉर्मली लोग 30 इयर्स तक अटेम्प्ट्स करने का सोच रहे होते थे, और फिर अपनी पढ़ाई के साथ भी समहाउ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद उनको क्लैरिटी होती थी कि अच्छा चलो अब इस एज तक हो जाएगा। और 30 साल वो एज होती है जिसमें बहुत सारे लोग अपना आधा करियर बना चुके होते हैं, मतलब अब अच्छा खासा टाइम निकाल चुके होते हैं। सो ये भी एक फैक्टर है। और आप उसको 35 साल करना, कि यानी 5 साल आपने उसमें और ऐड कर दिए कि एक शख्स का जो
क्लैरिटी तो नहीं मैं कहूँगी कि डिस्टर्ब हुई, बट स्टिल जिसने करना है वो करने की अटेम्प्ट बार बार कोशिश भी करेगा, लेकिन वही बात है कि लटके रहना, फिर आप दूसरे करियर को ऑप्ट करें 35 इयर्स के बाद, फिर वो कहाँ आप सेटल होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा देखिए, जब आप 35 साल की उम्र में सर्विस में आ रहे होंगे, अच्छा जरूरी नहीं है कि 35 में ही जाके आप अपेयर होंगे। ये तो हमने सिर्फ उनको एक अपर एज लिमिट दे दी। जनरली लोग 24-25 में शुरू करना अटेम्प्ट देना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखें, माजरत के साथ मैं ये लाइव ये बात करने जा रही हूँ, पिछले कुछ सालों में ना हमने देखा बड़ा टिकटॉकर किस्म का कॉमनर आना शुरू हो गया है। इमेच्योर किस्म के बच्चे हैं, जैसे ही डिग्री करके निकलते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, पास हो जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते चीजों को, फिर वो टिकटॉक पे वॉक करते हुए वीडियोस बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो अगर आप 35 साल की उम्र का शख्स रखेंगे तो वो कंसिडरेबली मैच्योर होगा, वो पहले कहीं ना कहीं जॉब करके आया होगा, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग आती होगी, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट आती होगी, वो चीजों को बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर आप 35 साल तक इम्तिहान में बार बार बैठ के बार बार तैयारी करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है मेरे नजदीक। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात को, चूंकि आपने एक चीज़ जुमला बोला है कि शायद 35 साल की उम्र तक मैच्योरिटी आ जाए, पर मैंने तो माशाल्लाह अच्छे खासे सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर जो कि 35 से कहीं ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मैंने अजीबोगरीब हरकतें करते हुए उनको भी देखा है। माजरत के साथ मैं सबकी बात नहीं करी, बहुत कम लोग हैं जो आपकी नज़रों के सामने आते हैं, जो बड़े एक्टिव भी नज़र आते हैं। तो आई डोंट थिंक हमारा कि मैच्योरिटी का ताल्लुक कहीं से भी इस जॉब के Exactly. अच्छा, हमें ना इसमें एक दो चीजें मजीद मैं समझती हूँ कि ऐड की जा सकती हैं। एक तो हम जा सकते हैं KPIs की तरफ, कि हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं पहले जिंदगी में और आगे चल के आप क्या करेंगे। मोर ओवर हम इसमें ना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जो मुकाबले का इम्तिहान है उसमें पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढते हैं। अब हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी रखा हुआ। अब कई बच्चे FA करके आएंगे, BA करके आएंगे, तो उन्होंने पहले साइंस नहीं पढ़ी हुई। इसकी जगह पे हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दैट इज द थिंग जो आपने आगे चल के जिंदगी में करनी है। तो ये कुछ चीजें अगर बेहतर कर ली जाए और फिर अगेन साइकोलॉजिकल पे थोड़ी ज्यादा अहमियत दे दें रिटन क्वालिफायर्स की, तो फिर हो सकता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा सके। हमारे सिंस यू है मेंटोर, अब आपने बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट भी किया होगा, आपने उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की होगी, बट आई रियली वांट के चैलेंज कहाँ आता है जिसमें हम अभी पास होने की, जो रिटन में आपने 2.5 रेशो बताई है जो कि बहुत कम है, फिर उसके बाद आगे जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है और फिर बहुत मिनिमल सी एक नंबर निकलता है। चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं लोगों को, कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्टर्ब करती है और जिसको एज ए मेंटर आप समझती हैं कि एड्रेस किया जाना चाहिए? ठीक है, अच्छा मैंने पढ़ाना शुरू किया था बैक इन 2018 व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और अभी 2026 चल रहा है, तो कमोबेश 7-8 साल का अरसा हो चुका है मुझे बच्चों को तैयारी कराते हुए। कमोबेश 16-17 हज़ार बच्चा मैं अपने हाथ से निकाल चुकी हूँ तैयार करवा के। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि इम्तिहान है आपका अंग्रेजी में, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि इज एम आर की गलतियां होती हैं उनकी। फिर उन बच्चों के साथ दूसरा मसला ये होता है कि डिड के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा, मजे की दिलचस्प बात ये कि कई दफा ऐसे लोग क्वालिफाई करके एलोकेट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब एक तो बहुत सारे बच्चों ने जिंदगी में पहले लाइक अंग्रेजी ग्रामर के ऊपर इस तरह से काम नहीं किया होता। दूसरा मसला ये है कि सोशल साइंसेज के जो बच्चे हैं, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस तरह की डिग्रीज करके आए हैं, तो उनको काफी सारी चीजों का ऑलरेडी आइडिया होता है। जबकि उसके बरक्स अगर बॉटनी, जूलॉजी, इंजीनियरिंग वाला कोई बच्चा आता है, तो अब उसने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का उसको आइडिया है, ना फिर उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का आइडिया है। तो यहाँ आपको एक पूरा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको आसान लफ्जों में इसकी वजाहत करना चाहूँ, तो वो 712 मोहम्मद बिन कासिम के हमले से शुरू होकर 2026 तक आपने चल के आना है। तो ये वो चीजें हैं जो बच्चों के लिए नई हैं। अब हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, एस्पायरेंट के पास भी और स्टूडेंट्स के पास भी। कई बच्चे CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, 2-2 साल हो गए होते हैं, उनको स्टेट और डेमोक्रेसी का फर्क नहीं पता होता, और आप आए हैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने। तो आई बिलीव के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के साथ, और फिर ये जो मिसगाइड करने वाली जनता ज्यादा एग्जिस्ट करती है हमारे पास, जो सीधा रास्ता दिखाने की बजाय आपको गलत रास्ता दिखा रहे होते हैं, और आप जो दिख रहा है आप उसको फॉलो करी जा रहे हैं। तो ये मसाइल मेरे नजदीक है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। ये रिटन इम्तिहान है, आप तैयारी ऑरल कर रहे होते हैं,
तो जब आपको 6 घंटे एक दिन में लिखना पड़ता है, जिसमें 3 घंटे की ब्रैकेट में आपने 4 सवालों के जवाब देने हैं, जो 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, तो बच्चे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती। फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर उम्मीदों का बोझ होता है, आपके कंधों पे घर वालों का, इधर-उधर से लोग। अब मैं अगर आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो प्लीज़ कीप इट टू योरसेल्फ। कोई जरूरत नहीं है इसका सोशल मीडिया पे इश्तिहार लगाने की, एस्पायरेंट टू बी और सीएसपी टू बी। कोई जरूरत नहीं है। लोगों को, जितने कम लोगों को पता होगा कि आप compete करने जा रहे हैं, उतना आपके ऊपर प्रेशर भी कम होगा और आप बेहतर परफॉर्म भी कर सकेंगे। हाँ, अच्छा, ये जो आपने हमारा कंसेप्चुअल स्टडीज़ की बात की है, अब ये तो तैयारी बच्चे अपने तौर पे भी शुरू करते हैं, फिर आप जैसे मेंटर्स की हेल्प लेते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरते हैं। बट ये जो कंसेप्चुअल स्टडीज़ है, ये तो हमारे, अभी मैं आपसे पहले भी हमारे पास एक माहिर तालीम थी डॉक्टर आयशा, वो भी यही बात करी थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंसेप्चुअल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं, मेजरली हमारा सिस्टम एजुकेशन का। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद इसी वजह से जिस नंबर को या जिस मिनिमल नंबर को हम या परसेंटेज को डिस्कस करें, उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि बच्चों के या जो लोग आते हैं उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हम जब सेमेस्टर सिस्टम से निकल के आते हैं ना, तो हमें एक पर्टिकुलर सेट प्रोवाइड कर दिया जाता है नोट्स का, जिनको हमने पढ़ना है, उनका रटा लगाना है, और हमने उसमें 3 अबव जो है वो CGPA ले लेना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम रटा सिस्टम चलता है, कॉन्सेप्ट नहीं है। हम आज भी, अब तो अरसा दराज हो गया, मेरी कोई मैट्रिक इंटर के बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हुई, बिकॉज ये थोड़े बड़े बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए। तो आप कोई बच्चा उठा के देखें और उससे कहें कि तुम एक मजमून लिख दो मुझे एक सफ़े के ऊपर, अपने फेवरेट ड्रामे के हवाले से, या अपने कोई जो डरावना ख्वाब तुमने देखा है उसके हवाले से, वो बच्चा एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता। वहीं पे आप उस बच्चे से कहें जी माय स्कूल विजिट टू अ हिल स्टेशन, तो वो उसने रटे हुए हैं, माय बेस्ट फ्रेंड उसने रटा हुआ है। तो हम, ये जो रटा सिस्टम है, ये बेसिकली स्कूल से चलता होता है। तो आपकी स्कूलिंग मैटर करती है, और उसी से आपकी आगे ग्रामर चल रही है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स चल रही हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स चल रही हैं, और फिर आप किस तरह से बात को घुमा फिरा के मुख्तलिफ अंदाज में करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, वो सब चल रहा है। तो ये अब जिस तरह से हम जा रहे हैं इस तरफ के, हम 35-5 कर दें, तो मेरा ख्याल से इसी के साथ क्लस्टर सिस्टम भी कर लें, और थोड़ा सा हम अपना ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम रीवैम्प कर लें, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा कुछ भी आप कहना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, जो लोग अटेम्प्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, करने वाले हैं, कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहें? श्योर। अच्छा, पहली बात तो जो अभी 2026 में बैठ रहे हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट। आपने जितनी तैयारी करनी थी आप लोग कर चुके हैं, और उस पूरे कमरा इम्तिहान में अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल बच्चा बैठा हुआ है तो वो सिर्फ आप हैं। आप बाकी बैठे हुए हर बच्चे से सबसे बेहतर। और जो आगे आने वाले सालों में तैयारी करना चाह रही हैं, आप लोग अखबार पढ़ा करें, थोड़ी अपनी अंग्रेजी बेहतर करें, और अपना जिंदगी का अंदाज बेहतर करें। ये रात को 2 बजे तक जाग के और सुबह 12-1 सो के पढ़ाई नहीं होती। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, हेल्दी खाएं, खुश रहें, नमाज पढ़ा करें, और वालिदैन से दुआ लिया करें, तो इंशाल्लाह इम्तिहान कामयाब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, हमारा बहुत शुक्रिया। हमारा फरहत हमारे साथ मौजूद थी, CSS मेंटर। और अभी जो हम बात करें इन CSS के एग्ज़ाम्स के अंदर जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने के हवाले से,